देवघर के आसपास पहुंचते ही रावण को टॉयलेट लगता है और इस प्रकार देवघर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, बात है 22 अगस्त 2021 की। मैंने फर्स्ट टाइम अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और मैंने सोचा था कि श्रावण का पूर्णिमा है तो बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद लेकर मंदिर का ही व्लॉग बनाएंगे, फर्स्ट व्लॉग। लेकिन उस समय ऐसी परिस्थिति बनी कि मैं उस दिन व्लॉग नहीं बना पाया, ना ही मंदिर विजिट कर पाया। और इसी तरह 2 वीडियो डालने के बाद मैं 2 साल के बाद वापस चैनल शुरू किया जनवरी 2024 में। और अभी जब मैं घर गया, बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद लिया और एक व्लॉग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मैं नहाकर अपने अंकल के साथ निकल दिया हूँ बाबा बैद्यनाथ के मंदिर की ओर। चलिए वहां पहुंचकर आपसे बात करते हैं। अभी मंदिर पहुंच गया हूं और पंडित जी भी हमें सामने ही मिल गए, तो उनके साथ चलकर अपने घर से लाए हुए गंगा जल को संकल्प करवाते हैं। बोला बाबा के सामने हो जा, कलश देखा, बोला ओम श्री विष्णु ओम अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेत वराह कल्पे वैभवस्वत मन्वन्तरे अष्टा। हमारा जल संकल्प हो गया है और अब हम लोग सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट हुआ तो बहुत भीड़ हो जाएगी। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये सुबह के 5:30 बजे का है। गाइस, बाबा बैद्यनाथ की बहुत सारी कहानियां हैं और आपको मैं 2 कहानियां बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। कहानी इस प्रकार है कि जो रावण थे वो अपने सर एक एक करके शिव जी को ऑफर कर रहे थे और 9 सर ऑफर करने के बाद 10वीं सर जब वो ऑफर करने वाले थे तो शिव जी प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं, मांगो क्या मांगते हो। फिर रावण कहता है कि मैं कामना लिंगम को लंका ले जाना चाहता हूँ। आपको पता ही होगा, हमारे शिव जी बहुत ही दयालु और विकराल हैं, तो शिव जी रावण के इस इच्छा को मान लेते हैं एक कंडीशन के साथ। कंडीशन ये है कि कामना लिंगम ले जाते वक्त रास्ते भर में इसे कहीं जमीन पे नहीं रखना है। अब भगवान शिव को अगर कोई कैलाश पर्वत से लंका ले जाए तो देवताओं को परेशानियां तो होगी, तो सारी देवी देवता विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तो विष्णु भगवान एक उपाय निकालते हैं। वो वरुण देवता, जिन्हें जल का देवता भी कहते हैं, उनको कहते हैं कि आप रावण के पेट में एंटर कर लो। और फिर देवघर के आसपास पहुंचते ही रावण को टॉयलेट लगता है तो आसपास कोई दिखाई नहीं देता है। तो भगवान विष्णु बैजू नाम के गाय के चराने वाले के रूप में प्रकट होते हैं और फिर रावण उसे लिंगम पकड़ने के लिए कहता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर टॉयलेट करके वापस आता हूँ। और रावण को टॉयलेट करने में बहुत समय लग जाता है, तो बैजू गुस्से में लिंगम को जमीन में रख देता है और इस प्रकार देवघर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना होती है। फाइनली 1 घंटा लाइन में चलने के बाद हम लोग गर्भगृह के पास पहुंच चुके हैं। भगवान का दर्शन करने के बाद मन इतना शांत हो गया कि ये अनुभव आपको कोई बता नहीं सकता है। अब हम लोग माता पार्वती का दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाते हैं। कहते हैं माता सती का हृदय इसी ज्योतिर्लिंग के पास गिरा था और इस प्रकार भगवान शिव और माता सती एक दूसरे के समीप रहते हैं। फाइनली माता पार्वती का दर्शन करने के बाद यहाँ पे टोटल 22 मंदिर हैं, तो सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं और यहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती को एक पवित्र लाल धागा से हमेशा हमेशा के लिए जोड़कर रखा जाता है। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अपने
अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।